Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class 10th mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.5 के 1 to 5 क्वेश्चन किए थे. आज हम उससे आगे कर रहे हैं 6th क्वेश्चन. ABC is an equilateral triangle of side 2A. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें ABC जिसकी साइड 2A, ये भी 2A, थर्ड भी 2A, तीनों साइड 2A होंगी. देन फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. हमने इसके एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है. तो हम ले लेते हैं लेट AD इज एल्टीट्यूड ट्रायंगल ABC. अगर AD एल्टीट्यूड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. देयरफॉर BD इक्वल टू DC इज इक्वल टू 2A डिवाइड बाय 2. हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा A. अब ये साइड A है, ये 2A है और ये एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर है. इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं. नाउ in triangle ADC by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होगी? AC square is equal to AD square plus DC square. Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. AC की वैल्यू हमें पता है 2A. 2A square is equal to AD square. AD फाइंड करना है plus DC A square. 2A स्क्वायर किया 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. देन AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. देन AD इज इक्वल टू रूट 3A स्क्वायर. और 3 का रूट तो सॉल्व नहीं होता, रूट 3 और A स्क्वायर का रूट A. इसका मतलब ईच एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट 3A. ये हमारे पास इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू है. ठीक है. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स. हमें क्या गिवन है? एक रोम्बस. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ABCD एक रोम्बस है. हमने प्रूव करना है इसके इन साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल. मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये हमने प्रूव करना. अब हमें पता है जो रोम्बस होती है उसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. इट मींस ये चारों एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री. अगर राइट एंगल है तो ये चारों ट्रायंगल्स हमारी राइट ट्रायंगल बन गई. और इन चारों पे हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस. सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle. Therefore, हमारी ट्रायंगल्स जो है वो राइट ट्रायंगल. इस पॉइंट को O ले लें. इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से इन ट्रायंगल BOC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा हमारे पास? BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन बन गई.
Similarly, in triangle COD by Pythagoras theorem, CD square is equal to OC square plus OD square. ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन. एंड इन ट्रायंगल AOD by Pythagoras theorem हमारे पास क्या बन जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. ये आ गई फोर्थ इक्वेशन. अब देखो, अगर इन चारों को ऐड करते हैं तो हमारे रिजल्ट की लेफ्ट साइड आ जाएगी. तो ऐड 1, 2, 3 एंड 4. इन चारों को ऐड करें, लेफ्ट साइड से आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन में प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन में OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस फोर्थ इक्वेशन में OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. ये हमारे पास क्या बन गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AO स्क्वायर 2 बार है, OB स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, OC स्क्वायर भी, OD स्क्वायर भी, सारे 2 टाइम्स है. हम इसको लिख सकते हैं डबल ऑफ AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर लिख सकते हो. इज इक्वल टू डबल ऑफ, अब देखो क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो AO और OC इक्वल और OB और OD इक्वल, तो हम उनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं. AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC को रिप्लेस कर देंगे AOC और OD को रिप्लेस कर देते हैं OB स्क्वायर से. ठीक है, ये से 2 टाइम्स हो गए तो कॉमन ले तो 2 2 4, 4 टाइम्स AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. अलग अलग करेंगे तो 4 टाइम्स AO स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स OB स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं डबल ऑफ AO का होल स्क्वायर प्लस डबल ऑफ OB होल स्क्वायर. अब AO का डबल क्या होगा? AC. इसे हम ले सकते हैं AC स्क्वायर और OB का डबल BD स्क्वायर. यही हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास. O is the point in the interior of triangle ABC. OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, and OF perpendicular BC. Then show that first part है हमारे पास OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus AD square plus CE square. ये हमने प्रूव करना है. तो देखो, ये प्रूव करने के लिए राइट एंगल है, ट्रायंगल ही बनी, तो इसको ज्वाइन कर दो. O को A से, B से और C से ज्वाइन करके हमारे पास राइट ट्रायंगल्स बनेगी. AOF, BOF, BOD, COD, COE और AOE. ये 6 राइट ट्रायंगल्स बनेंगे. हमें पहले क्या चाहिए? AO स्क्वायर और राइट साइड में AF स्क्वायर. तो AF साइड जो है इस ट्रायंगल में आएगी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे. इन ट्रायंगल AOF बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. अब हमें चाहिए राइट साइड में सिर्फ AF, तो OF को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा. AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमें चाहिए BD स्क्वायर. BD स्क्वायर आएगा इस ट्रायंगल में, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो. इन ट्रायंगल BOD बाय पाइथागोरस थ्योरम OB
स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब ओ डी स्क्वायर को इधर लाए तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हमें चाहिए सी स्क्वायर। सी के लिए इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्रायंगल COE by Pythagoras theorem OC square is equal to OE square plus CE square। OE square इधर लाएंगे तो OC square माइनस OE square is equal to CE square। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब राइट साइड में देखो जो तीन टर्म हमें चाहिए वही है ना, इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड 1 2 एंड 3 तीनों को ऐड करें तो क्या आएगी लेफ्ट साइड हमारी AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे, पहले हमने इन तीन ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई। अब ये जो तीन बची है ये वाली और ये वाली, इन तीनों में पाइथागोरस लगा दोगे इसी तरह से और उनसे फाइंड कर लोगे। इसमें हमने फाइंड किया AF स्क्वायर और इसमें फाइंड कर लोगे AE स्क्वायर। उसके बाद CD स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद BF स्क्वायर की वैल्यू, उन तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड जो है वो सेम ही बन जाएगी। अब ये वाला इन तीनों के सम भी इक्वल भी इसके इक्वल भी, मीन्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above ground। ये 8 मीटर अबव विंडो और ये है हमारे पास लैडर 10 मीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। फुट ऑफ लैडर का बेस ऑफ वॉल से डिस्टेंस फाइंड करना है। अब क्योंकि विंडो है ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाएगी तो ट्रायंगल हमारी ABC राइट ट्रायंगल होंगी। राइट ट्रायंगल में दो साइड्स पता है, थर्ड फाइंड करनी है तो क्या करोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे BC की वैल्यू आ जाएगी। जो BC की वैल्यू आएगी वही हमारी डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल आएगा। ठीक है, अपने आप करोगे। 10th क्वेश्चन, a wire attached to a vertical pole of height 18 meter। एक वर्टिकल पोल है हमारे पास 18 मीटर हाइट का और इसके साथ टॉप पे एक वायर अटैच है। वायर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड। इस वायर को एक स्टैक से अटैच किया ग्राउंड पे और इस वायर की लेंथ है 24 मीटर। How far from the base of pole should the stack be driven so that the wire will be top? अगर वायर पूरी खींची हुई है तो हमने बताना है ये इस पोल के बेस से कितनी डिस्टेंस पे बंधी हुई है। मीन्स हमने बेस फाइंड करना है। राइट ट्रायंगल है ये भी, पाइथागोरस लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दो तो बेस फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km/h। अब हमने डायरेक्शंस दी हैं, हम
ये डायरेक्शन बना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ हम ले लेते हैं एयरपोर्ट। An aeroplane leaves an airport and flies due north, और किस साइड में फ्लाई कर रहा है? नॉर्थ साइड में, at 1000 km/h speed. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h. और एक एरोप्लेन यहीं से वेस्ट की साइड में फ्लाई कर रहा है और यहाँ पहुंच रहा है। After how far apart will be the two planes after 1.5 hour? 1.5 घंटे बाद हमें बताना है इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब हमें ये बताइए दोनों डायरेक्शंस 90 डिग्री के एंगल पे होती है। अब फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड क्या थी? 1000 km/h, और टाइम कितना की बना है हमें? 1.5 hour। अब स्पीड और टाइम है तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। Therefore, distance is equal to speed into time. 1000 into 1.5 means 3/2। 2 से इसे कट कर दिया, 500 into 3, 1500 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 1500 किलोमीटर। इसी तरह से सेकेंड एरोप्लेन की स्पीड क्या थी? स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन 1200 km/h, और टाइम इसने भी वही लिया है 1.5 hour। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड इंटू टाइम 1200 इंटू 3/2, 600, 6 3 1800 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 1800 किलोमीटर। अब ये हमारी ट्राइंगल बन गई AOB, राइट ट्राइंगल। पाइथागोरस लगा दोगे, पाइथागोरस लगाओगे तो AB साइड फाइंड हो जाएगी, और AB जितनी आएगी वही हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, इसको कंप्लीट अपने आप करोगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.5 के 6th से लेकर 11th तक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।